नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों फाइनली वर्ग 3 के कितने पद आएंगे ये आपको पता चल गया और खुद ये ऑफिशियली हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी ट्वीट किया है और शिक्षा विभाग की तरफ से भी ट्वीट किया गया। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो संयुक्त होगी। मतलब आप वर्ग 1 वर्ग 2 की तरफ परेशान नहीं होना पड़ेगा, डबल लिस्ट नहीं आएगी। यहाँ पर ट्राइबल डिपार्टमेंट और डीपीआई दोनों एक साथ कैंडिडेट को यहाँ पर मतलब एक साथ काउंसलिंग करेंगे, तो इनकी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो एक ही आएगी। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि नाम रिपीट नहीं होंगे, बार बार नाम रिपीट नहीं होंगे। जैसे वर्ग 1 वर्ग 2 में अभी तक नाम रिपीट हो रहे हैं, आपने देखा होगा। अब यहाँ पर आपकी जो टोटल पद है वो है 18,527 और आपकी जो प्रोसेस शुरू होने वाली है वो है अक्टूबर में। ठीक है, तो ये आपके अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से होगी, तो आप मतलब मान सकते हो नवंबर। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब इसमें आपकी कैटेगरी को कितने पद मिल सकते हैं, और इसमें जैसे कि अतिथि का रिजर्वेशन भी है। उसके बाद फिर महिलाओं को भी 50% दिया गया है, तो किस तरह से रिजर्वेशन दिया जाएगा ये हम देखेंगे। ये देखने से पहले मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये 18,000 पद बताए जा रहे हैं, 18,527, इसमें अनुकंपा नियुक्ति के भी है और बैकलॉग के भी है। और जो बैकलॉग के पद होते हैं वो टोटल पद में काउंट नहीं होते हैं। बैकलॉग मतलब कि जिस कैटेगरी के पद बचे हुए थे उसी कैटेगरी में ऐड होते हैं। तो हम इन दोनों चीज़ों को अभी इग्नोर करते हैं और हम टोटल यही मान रहे हैं कि 18,527 टोटल पद है। तो बैकलॉग के पद और अनुकंपा के जोड़ेंगे तो पदों की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, तो इसमें आपको फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो ये अभी हमें नहीं पता कितने पद हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि वर्ग 1 की जब जो काउंसलिंग हुई थी तो उसमें किस तरह से रिजर्वेशन दिया गया। उसी तरह से हम वर्ग 3 में भी अलग अलग हम करेंगे, किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन मिलेगा और किस तरह से आरक्षण, यहाँ पर आरक्षण की स्थिति पूरी स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये वर्ग 1 का जब रोस्टर आया था, अब इसमें अब थोड़ा इस रोटेट PDF है, इसको हम घुमा नहीं सकते, तो इसलिए आपको इसी तरह देखना होगा और समझना होगा। हम सिर्फ हिंदी सब्जेक्टों को लेते हैं, सभी सब्जेक्टों को मत देखिए, सिर्फ हिंदी सब्जेक्टों को देख लीजिए। ये जैसे फर्स्ट कॉलम में ही हिंदी सब्जेक्ट है, इसमें पहले ये देख लीजिए कि टोटल कितने पद थे। टोटल 1401 थे। अब इन्होंने 1401 में से पहले अतिथि को अलग कर दिया, अतिथि को पहले अलग कर दिया 351। फिर जो बचे हुए पद है उनको शेष पदों में डाल दिया। तो इसी तरह हम वर्ग 3 में भी करेंगे। अब इसके बाद अगर आप देखो तो इन्होंने क्या किया है, UR को अलग कर दिया है, SC ST OBC EWS को अलग अलग कर दिया है। उसी तरह शेष पदों में भी इन्होंने UR को अलग कर दिया है, जितना रिजर्वेशन है उस हिसाब से SC ST OBC को अलग कर दिया है। उसके बाद इसमें से फिर इन्होंने क्या किया है कि ओपन अलग कर दिया है 50%। ओपन में भी फिर UR SC ST OBC अलग कर दिया है और 50% फीमेल इन्होंने अलग कर दिया है, UR SC ST OBC EWS। मतलब यहाँ पर सिंपल बात है, दो कैटेगरी कर दी है, अतिथि और शेष पद। अतिथि में फिर 50% अलग कर दिया है और उसमें फिर SC ST OBC EWS को अलग अलग कर दिया है। तो इसी तरह हम ये टोटल पद है उनको भी इसी तरह हम अलग अलग करेंगे। अब दोस्तों इसे देखिए, मैंने थोड़ा सा इस पर वर्क किया है। अब इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैंने एक वर्ग 1 का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। और ये मत सोचिए कि 100% चीज़ें होती है, इसमें से कुछ और ऊपर नीचे होगा, बैकलॉग है, फिर उसके आपका न्यू अनुकंपा है और फिर कुछ भी फैक्टर होंगे जो जब रोस्टर आएगा तो आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। 100% नहीं होता। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लगभग समथिंग आपके इसके आसपास रहेंगे। पोस्ट आपकी 18,527 है, तो हमने भी अतिथि को अलग कर दिया है और फिर शेष अलग कर दिया। अतिथि को जैसे अलग करोगे, फिर अतिथि को अलग करने के बाद उसमें से ओपन 50% अलग करेंगे, फीमेल अलग करेंगे, जैसे ये कर दिया मैंने। उसके बाद से इन पदों में से फिर ओपन में UR SC ST OBC को अलग अलग, EWS को अलग अलग पद आवंटित किए जाएंगे। फिर महिला में से UR SC ST OBC EWS को अलग अलग पद आवंटित किए जाएंगे। उसी प्रकार शेष पदों में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 13,895 के लगभग रहेंगे। 50% ओपन को दिए जाएंगे, 50% फीमेल को दिए जाएंगे। फिर उनमें UR SC ST OBC EWS, फिर UR SC ST OBC EWS को अलग अलग दिए जाएंगे। अब आपका ये सवाल है कि सर हमारी कैटेगरी को कितने पद मिलेंगे, तो इसमें अगर मैं उन चीज़ों को ऐड करूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा चला जाएगा। फिर भी हम अगले वीडियो में ट्राई करेंगे दोस्तों कि अगले वीडियो में ये चीज़ें भी क्लियर हम करेंगे कि UR में, SC में, ST में, OBC में, EWS में कितने कितने पद आएंगे। क्योंकि देखिए UR को कितना रिजर्वेशन है, SC को कितना है, ST को 20% है, OBC को 27% है, प्रेजेंट अभी 27 है,
विवादित भले ही है लेकिन है 27, EWS का 10%। तो उस प्रकार से हम इस 50% में काउंट करके सभी निकाल लेंगे। आप भी निकाल सकते हो, कोई नई बात नहीं है, हम भी निकालेंगे। लेकिन मेरा ये मेन मोटो ये था दोस्तों कि आप इस रिजर्वेशन की प्रक्रिया को समझिए कि किस प्रकार से दिया जा रहा है। कुछ कैंडिडेट क्या समझ रहे हैं कि सर 100 जैसे कि रिजर्वेशन है कि 25% अतिथि दे देंगे, 50% टोटल में से महिला को दे देंगे, फिर SC ST OBC ऐसे देंगे। ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर 2 कैटेगरियों को अलग करने के बाद फिर उन कैटेगरियों में 50% अलग करेंगे, फिर उसमें से SC ST OBC कैटेगरी को अलग किया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। थोड़ा यह समझना डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ, वर्ग 1 को अगर आप देखोगे वर्ग 2 में तो इसी प्रकार से दिया गया है। बाकी हम दूसरे वीडियो में भी देख लेंगे कि जो हमारी कैटेगरियाँ है अलग अलग UR SC ST OBC EWS, इनको हम रिजर्वेशन कितना MP में है उस हिसाब से हम देखेंगे कि कितना मिल सकता है, और इससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी रैंक के हिसाब से आपका सिलेक्शन कितने पर हो सकता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।